कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, तो ये ऐसा फंक्शन है जिसमें टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, तो उसका एक्सट्रीमा हम कैसे फाइंड करें। तो इस टॉपिक से पहले चैप्टर नंबर 6 में या सेकेंड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स में जो एक्सट्रीमा या मिनिमा के बारे में डिस्कशन हुई है, उसमें वन वेरिएबल फंक्शन जो है इन्वॉल्व था और उसके रिस्पेक्ट जो है मिनिमा भी फाइंड किया जाता था और मिनिमा भी। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक्सट्रीमा फाइंड करना है हमने टू वेरिएबल फंक्शन का, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो इसमें पूरी डेफिनेशंस हैं, बस थोड़ी सी माइनर चेंजिंग यहाँ पर आ रही है। डेफिनेशन है हमारे पास कि एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, जो कि डिफाइंड किया गया है एंड कंटिन्यूअस है क्लोज डिस्क डिस्क के ऊपर। डिस्क को डी के साथ नोट किया गया है और दो एक्स वाई जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं या वेरिएबल कह रहे हैं आर स्क्वायर से, और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस आर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेस आर इक्वल का साइन आपको ये बता रहा है कि डिस्क जो है वो क्लोज है। f is said to have an absolute maximum value on d। जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एब्सोल्युटली मैक्सिमम होती है डी के ऊपर अगर देयर इज सम पॉइंट x नॉट y नॉट इन d such that f of x नॉट y नॉट ग्रेटर और इक्वल टू f of x y। अगर आप d में से कोई पॉइंट लेकर उस पॉइंट को f फंक्शन के अंदर रिप्लेस करें, तो उसका जो आंसर है वो ग्रेटर और इक्वल हो ओरिजिनल फंक्शन के, तो जो d है या आप हम जो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट है उसे क्या कहेंगे कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगी डी की, फंक्शन की डी के ऊपर। अगर हम डी में से कोई पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जो है उसको रिप्लेस करते हैं पॉइंट लेकर एफ फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यूज को दर्ज करते हैं, तो जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू आएगी अगर वो ग्रेटर होती है ओरिजिनल फंक्शन से, तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जो है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की डी पॉइंट की। फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए रिलेटिव मिन मैक्सिमम। पहले हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम को डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव मैक्सिमम। At some point x naught y naught of D, if there exists an open disk, क्लोज डिस्क के अंदर क्लोज जो डिस्क है उसको D के साथ डिनोट किया गया है और उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए यूज करते हैं, और जो ओपन डिस्क है उसको रिलेटिव मैक्सिमम के लिए और उसे K से डिनोट किया गया है। At point x naught y naught and of radius a, तो सेम उसी तरह ओपन डिस्क को लेस के सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है। जो के है जो ओपन डिस्क होती है वो क्लोज डिस्क का सबसेट होती है, तो के सबसेट है डी का। यहाँ पर क्या है, कंडीशन यहाँ पर भी सेम है कि एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट अगर ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होगा और एक्स वाई के से बिलोंग करता है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी ऑन के। नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर हमने मिनिमम को डिस्कस करना है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज सेड टू हैव एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन डी। अगर कोई पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जो डी का है उसको हम
फंक्शन के अंदर दर्ज करते हैं और फंक्शन की जो हम एफ ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो लेस होगी ओरिजिनल फंक्शन से, तो हम क्या कहेंगे, जो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट है ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की पॉइंट डी के ऊपर। तो इसी तरह रिलेटिव मिनिमम के अंदर हम ओपन टेस्ट को लेकर इसी बात को चेक करेंगे। फंक्शन इज सेड टू हैव रिलेटिव मिनिमम एट सम पॉइंट x naught y naught of d if there exists an open disk k centered at x naught y naught of radius r with k subset है d का। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि इसमें f of x naught y naught less or equal to f of x y। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हैज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन k। Maximum and minimum values of function are referred to as the extrema of function। फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, ये फंक्शन के जो एक्सट्रीमा है उसको रेफर करती है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज डिफाइंड एंड कंटीन्यूअस ऑन डिस्क डी, जो कि क्लोज डिस्क है x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर लेस आर इक्वल टू आर स्क्वायर। सपोज f ऑफ x into x नॉट y नॉट, f ऑफ x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड y f ऑफ y का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हम ये इसका विद रिस्पेक्ट टू x भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, विद रिस्पेक्ट टू y भी एग्जिस्ट करता है ऑन k, function has relative extrema at x naught y naught, then f of x into x naught y naught is equal to 0 and y f of y जो है ये भी 0 होगा। सपोज कर लें कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम है x नॉट y नॉट के ऊपर एंड f of x भी एग्जिस्ट करता है, तो बाय डेफिनेशन जो है हम क्या कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव की f of x नॉट y नॉट इक्वल होगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f of x प्लस h y नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमम है एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ मिनिमम की डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जो है वो लेस आर इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाओ वाई नॉट। ये डेफिनेशन जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। पर सफिशिएंटली स्मॉल एज, फिर हमने क्या किया है कि एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो जीरो लेस होगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। फिर इस फंक्शन को एच के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाई एच ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और एच इसमें क्या है, लेस देन है 0 से। अगर एच लेस देन होगा तो हमारा जो ग्रेटर का सिंबल है ये भी लेस के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में जो यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल है उसको हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और जहाँ पे लेस का सिंबल है इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ राइट ऑफ फंक्शन, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड साइड जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर आर एफ और एल एफ, आर और एल को डिनोट करते हैं। तो एफ एक्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी एफ एक्स का एग्जिस्ट करता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एफ एक्स का एग्जिस्ट करता है, तो जो कि इक्वल है एफ एक्स एक्स नॉट इनटू वाई नॉट। तो यहाँ से क्या शो होता है कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है और लेस आर इक्वल टू 0 भी है। अगर ग्रेटर की कंडीशन भी पाई जाए और लेस की पाई जाए तो फिर एफ ऑफ एक्स जो है इंटू एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल होगा 0 की। इसका मतलब है कि हमने इसका जो थ्योरम है उसका एक पार्ट प्रूव कर।
प्रूफ ऑफ द केस ऑफ ये रिलेटिव मिनिमम जो है वो तो साबित हो गया। रिलेटिव जो मैक्सिमम है उसको यहाँ से ओमिट कर दिया गया है एंड द कंडीशन स्टेटेड इन द थ्योरम इज नेसेसरी एंड नॉट सफिशिएंट। ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, बट नॉट सफिशिएंट एज विल बी सीन लेटर। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है कि कोई पॉइंट x नॉट y नॉट डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कब होगा? अगर एफ एक्स इंटू एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल है एफ वाई इंटू एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल होगा 0 की, और one or both of the first order partial derivative of the function at x naught y naught doesn't exist। क्रिटिकल पॉइंट कोई भी x नॉट y नॉट पॉइंट किस वक्त क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा? जब हमारे पास एफ एक्स उस पॉइंट के ऊपर और एफ एक्स और एफ वाई जो है उस पॉइंट के ऊपर बराबर हों या 0 के इक्वल होंगे, एंड या उनमें से एक का या दोनों का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करे। 9.16 से ये जो अभी हमने इससे पहले वाला जो थ्योरम डिस्कस किया है उसमें फंक्शन हैव रिलेटिव एक्सट्रीमा ओनली एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शन का जो रिलेटिव एक्सट्रीमा है वो जस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फाइंड किया जाता है। एग्जांपल नंबर 15 में हमने डिस्कस करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि वो कैसे फाइंड होते हैं। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3ax y। तो एफ एक्स हमने फाइंड करना है, एफ वाई फाइंड करना है। एफ एक्स इक्वल है 3x का स्क्वायर माइनस 3ay। तो एफ वाई क्या है? 3y स्क्वायर माइनस 3ax। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने एफ एक्स भी 0 रखना है, एफ वाई भी 0 रखना है। दो इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगे। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 2 में से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या बनेगी, वाई स्क्वायर बाई ए डिवाइडेड बाई ए। उसको 1 में दर्ज कर देंगे तो ये बन जाएगी वाई की पावर 4 बटा ए स्क्वायर माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। और फिर हमने क्या करना है, ए स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की पावर 4 माइनस ए क्यूब y आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। इसमें से y कॉमन लेंगे तो y इंटू वाई क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर है 0। यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 0 के, एक हमारे पास ये आंसर आएगा। और दूसरा आंसर क्या आएगा, y क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर है 0 के। y क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब की, तो हम दोनों साइडों के ऊपर y क्यूब की पावर 1/3 लेंगे। तो जो 3 और 3 1/3 है वो कैंसिल हो जाएंगे, y बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पर हमारे पास y की एक तो वैल्यू 0 आ गई है और दूसरी वैल्यू a है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम y 0 रखेंगे तो x हमारे पास 0 आ जाएगा, और अगर हम y को a रखेंगे तो x हमारे पास a आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 0 0 है और दूसरा a है। ये हमने फाइंड करने थे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमने कैसे फाइंड करने हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 16। फंक्शन में जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है वो इक्वल है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इसमें भी हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं एंड रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स फाइंड करते हैं।
मतलब फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव और फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट करेंगे एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन एक्सेप्ट एट द ओरिजिन व्हिच इज इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डोमेन के अंदर जो ओरिजिन के पॉइंट्स हैं उनके अलावा बाकी हर पॉइंट्स के ऊपर इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। Thus 0 0 is a critical point of this function। इस फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, 0 0। अगर हम एफ एक्स को 0 रखेंगे तो एफ एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स हमारे पास कब 0 होगा, जब एक्स को 0 रखेंगे तो। और इसी तरह एफ वाई 0 होगा जब वाई को 0 रखेंगे। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, एफ वाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हैज नो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। ये इसका कोई साइमल्टेनियस सॉल्यूशन नहीं है। द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज 0 0 एंड एफ ऑफ 0 0 is equal to 0 since f of xy is greater or equal to 0 for all xy। 0 is the absolute minimum value of the function। तो ये हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई है फंक्शन की। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 17, जिसमें फंक्शन वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर गिवन है। तो इसमें हमने एफ एक्स फाइंड किया, एफ वाई फाइंड किया। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या देंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। जो ओरिजिन इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन एंड एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0। ओरिजिन ही हमारे पास इसका क्रिटिकल पॉइंट था, तो हमारे पास जो एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू आई है वो 0 आ गई। कंसिडर ए डिस्क के सेंटर एट 0 0 ऑफ रेडियस आर के इक्वल है एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू आर स्क्वायर। देन इन के फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर है आर से, ग्रेटर है 0 से एट पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस के ऊपर एंड एफ ऑफ एक्स वाई लेस है 0 से एट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। फंक्शन ग्रेटर भी है 0 से और लेस भी है 0 इन पॉइंट्स के ऊपर। तो एफ ऑफ 0 0 इक्वल होना है 0 के इज नाइदर द लार्जेस्ट नॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन के। ये ना तो के की बड़ी वैल्यू है और ना ही छोटी वैल्यू है फंक्शन की के अंदर। सो फंक्शन हैज नो एक्सट्रीमा एट द क्रिटिकल पॉइंट 0 0। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन है उसका एक्सट्रीमा पॉइंट नहीं हो सकता। क्रिटिकल पॉइंट at which function does not have relative extrema is called the saddle point। वो क्रिटिकल पॉइंट्स जिनके ऊपर फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड नहीं किया जा सकता उन्हें सैडल पॉइंट कहते हैं। This example shows that the condition of theorem 9.16 for extrema is necessary but not sufficient। 9.16 में हमने क्या डिस्कस किया है कि जो एक्सट्रीमा है वो नेसेसरी है फाइंड करना बट नॉट सफिशिएंट नहीं है। There is a second derivative test which gives sufficient conditions for extrema। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हमें इसके लिए सफिशिएंट कंडीशंस देते हैं। तो ये एक थ्योरम नंबर है 9.1 है। फर्स्ट वेरिएबल फंक्शन के अंदर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते थे एक्सट्रीमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये थ्योरम यूज होना है टू डेरिवेटिव जो फंक्शन है टू वेरिएबल फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसकी एक्सट्रीमा चेकिंग के लिए यूज होना है। Function of two variable x y defined in a neighborhood of x naught y naught
फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है जो किसी दो पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट के ऊपर डिफाइन किया गया है, हैव कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन दिस नेबरहुड। सपोज कर लें कि एक्स नॉट वाई नॉट क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन का, तो ए बराबर होगा एफ एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, और बी बराबर होगा एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, और ये दोनों बराबर हैं एफ ऑफ वाई एक्स इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, और सी बराबर है एफ ऑफ वाई वाई इंटू एक्स नॉट वाई नॉट। अब डी हमारे पास इक्वल होगा मॉड ऑफ एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स एफ वाई वाई। ऐसे इनकी हमने वैल्यूज जो हैं कैपिटल लेटर्स उनको नाम दे दिया है ए बी बी सी। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ए सी माइनस बी स्क्वायर बनना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कंडीशंस यहाँ पे यूज की गई हैं कि फंक्शन लोकल मिनिमम कब होगा, लोकल मैक्सिमम कब होगा। लोकल मिनिमम कब होना है, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होनी है और ए की भी पॉजिटिव होनी है। और लोकल मैक्सिमम कब होना है, जब डी ग्रेटर होना है और ए लेस होना है। सैडल पॉइंट्स कब होंगे फंक्शन के, जब डी की वैल्यू नेगेटिव होगी। एंड टेस्ट फेल कब होगा, अगर कभी डी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो। लोकल मिनिमम के लिए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, लोकल मैक्सिमम के लिए ए नेगेटिव, सैडल पॉइंट के लिए डी नेगेटिव, और टेस्ट फेल के लिए डी 0। इस थ्योरम का की जो स्टेटमेंट है ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है, प्रूफ हमारे लिए जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 ओनली इफ बोथ ए एंड सी हैव द सेम रीजन। ये ग्रेटर कब होगा, जब ए और सी दोनों के सेम साइन होंगे। इन द केस ऑफ एक्सट्रीमा ऑफ वन वेरिएबल, जब हम वन वेरिएबल का एक्सट्रीमा फाइंड करते थे तो उस वक्त हमारे पास जो फंक्शन है y इज मिनिमम एट क्रिटिकल पॉइंट। जो फंक्शन हमारा था वो किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मिनिमम होता था। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव एट एक्स नॉट, और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होता था उस पॉइंट के ऊपर। सिमिलर इज द सिचुएशन फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है टू वेरिएबल के अंदर। जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी फंक्शन इज मिनिमम। इफ एफ एक्स इज पॉजिटिव एट द क्रिटिकल पॉइंट, अगर हमारा एफ एक्स एक्स एफ डबल एक्स पॉजिटिव होता है क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो जो फंक्शन है वो मिनिमम हो। अब यहाँ पे हम रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करना है तो हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हमें बताया गया है एक्स वाई बराबर है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हमने एफ एक्स फाइंड करना है जो कि 4x माइनस 4 प्लस वाई का स्क्वायर है, और अगर एफ डबल एक्स फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 होगी, और एफ वाई फाइंड करेंगे तो ये बराबर होना है 2x वाई के, और अगर एफ डबल वाई फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगा 2x। इसी तरह एफ एक्स वाई के लिए और एफ वाई एक्स की जो दोनों की वैल्यू है वो 2y है। तो जो क्रिटिकल हमारे पास वैल्यूज होती थी उसमें हमने एफ एक्स को 0 रखना होता था क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो हमने एफ एक्स और एफ वाई को 0 रखा तो ये दो इक्वेशन 1 और 2 बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम 2 वही है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। हमारे पास x की वैल्यू भी यहाँ से 0 होगी और y की भी। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस 2, और अगर y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 है। तो जब हमारे पास x 1 होगा क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास तीन बन रहे हैं, x 1 होगा तो y 0 होगा, और अगर x 0 होगा तो y प्लस का 2, दूसरी दफा x 0 होगा तो y माइनस का 2। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हमने फंक्शन की जो नेचर है उसको चेक करनी है कि रिलेटिव मैक्सिमा कहाँ पे बन रहा है, कौन से क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, और मिनिमा कौन से के ऊपर बन रहा है। तो स्टूडेंट्स एफ एफ डबल एक्स 10 जो है वो हमें क्या वैल्यू दे रहा है,
एफ डबल एक्स के अंदर अगर हम अपना क्रिटिकल पॉइंट 10 यूज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू फंक्शन की 4 ही रहनी, और एफ डबल वाई के अंदर अगर 10 यूज करते हैं मतलब उसमें एक्स को हमने 1 रखना, तो एफ डबल वाई की वैल्यू 2 आ जानी, और एफ एक्स वाई के अंदर अगर रखें तो उसकी वैल्यू 0 आ जानी है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई की। तो उस डिटर्मिनेंट में हमने ए सी माइनस बी स्क्वायर की अब वैल्यू रखनी है। तो बी स्क्वायर ए सी ए बराबर होता है एफ डबल एक्स के, और बी सी बराबर होता है एफ वाई वाई के, और बी बराबर होता है एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, माइनस एफ एक्स वाई जो है इसकी वैल्यू का स्क्वायर लेना है। अगर इनका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो जो फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमम होना है इस इंटरवल के ऊपर। ये स्टूडेंट सेम हम ये वाला काम चेक कर रहे हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर वाला। ये जब हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को डिस्कस किया था तो यहाँ पर एफ एक्स एक्स जो है वो ए के बराबर था, एफ एक्स वाई बी के बराबर था, और एफ डबल वाई सी के बराबर था। और फिर हमने ए सी माइनस बी स्क्वायर जो है इसको फाइंड कर। अब हमने इन्हीं में से एफ एक्स वाई जो है, एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई और एफ एक्स वाई की जो वैल्यू यहाँ से ए सी माइनस बी स्क्वायर जो है उनको मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है। अगर वैल्यू आंसर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन जो है रिलेटिव मिनिमम होगा। तो ये 10 के ऊपर तो फंक्शन रिलेटिव मिनिमम है। और जब हम दूसरे क्रिटिकल पॉइंट 02 को चेक करते हैं तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू माइनस होती है, डी माइनस होता है। तो डी अगर नेगेटिव हो तो फंक्शन क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है। ये हमने अभी डिस्कस किया है। और उसके बाद स्टूडेंट सामने चेक करना है एफ ऑफ 0 - 2 के ऊपर। तो 0 - 2 के ऊपर भी वही बात है कि -16 आती है डी की वैल्यू। तो 0 - 2 भी हमारे पास सैडल पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो बाकी एग्जांपल्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो बच्चों इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम है सैडल पॉइंट में, क्रिटिकल पॉइंट में, तो आप इसको डिस्कस करके अभी क्लियर कर सकते हैं।